हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों फंक्शंस, ये टॉपिक आज हम इसके कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, फंक्शंस। सर, कितने बच्चों ने कहा फंक्शंस बताओ सर, फंक्शंस क्लास 11th का। चलिए आज बात करते हैं फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो हमें रिवाइज करने पड़ेंगे बच्चों? फंक्शंस पे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो कौन से टॉपिक पे आएगा? या तो डोमेन पे आ सकता है या रेंज पे आ सकता है। इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू क्या होता है, कंपोजिट, इनवर्स और स्पेशल फंक्शन। स्पेशल मतलब कौन कौन से? मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ जिसको कहते हैं हम, और फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स है जो हमें सीखने हैं, समझने हैं। तो बच्चों, इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे और कल हम और बात बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो सीरीज है 1000 क्वेश्चन वाली, तो 950 क्वेश्चंस हो चुके हैं। राइट, 950 क्वेश्चंस डन। तो आज दोपहर में 4 बजे आप फंक्शंस के क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे। ओके, और आगे 15 क्वेश्चंस आज सॉल्व करोगे। ठीक है ना? शुरू करें? यस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डोमेन। सर, ये फंक्शंस हमने कभी किया ही नहीं, हमें बहुत डर लगता है। बच्चों, जो 30 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं 2 दिनों में, उतना कर लीजिए बस। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद कौन सा चैप्टर बचा है सर? तो एक ही चैप्टर बचा है इसके बाद में, वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो इसके बाद है। ठीक है ना बच्चा? यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है ना, बचा हुआ। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेन। डोमेन का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ इनपुट्स, है ना, सेट ऑफ इनपुट्स। और थोड़ा आगे की बात ये होती है, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, सेट ऑफ इनपुट्स मतलब एक्स की वैल्यूज। देखो, हमें पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है कोई भी फंक्शन। राइट, एक तरफ y की टर्म्स, एक तरफ x के टर्म्स। तो ये जो x होती है ना, x की वैल्यूज, वो इनपुट्स होती है। सेट ऑफ इनपुट्स मतलब वैल्यूज ऑफ x। पर ऐसे कोई भी वैल्यूज ऑफ x नहीं चलेंगे, ऐसे वैल्यूज ऑफ x जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। मतलब क्या सर? एग्जाम्पल लेके बताओ ना। देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, जीरो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ कहते हैं कि x की वैल्यू सारी चलेगी, मतलब डोमेन इज r। r को हम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भी लिखते हैं। ठीक है, ओके सर, है ना। r मतलब सारी वैल्यू, सारी वैल्यू ने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ, है ना, पूरे वैल्यूज आ गए हमारे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है कि मैं x का कोई भी वैल्यू रखूंगा, मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी, डिफाइंड वैल्यू मिलनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लो ना सर। देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 1/x-1, तो बेटा आप बताओ, अगर मैंने x को 1 रखा तो चलेगा क्या? क्योंकि x को 1 रखा तो 1/0 मतलब इंफिनिटी नॉट डिफाइंड ऐसा आ जाएगा। तो देयर फोर आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि यार 1 रखा तो यहाँ आंसर आउटपुट नहीं आ रहा है। राइट, हर वो इनपुट जो आउटपुट नहीं देगा वो हमारे डोमेन में नहीं आएगा। मतलब आई कैन से यहाँ डोमेन क्या होगा? यहाँ पे डोमेन सारी वैल्यूज होगी आर, अदर देन को कैसे लिखते हैं? माइनस, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1। 1 को छोड़ के बाकी सब चलता है। वो लिखते कैसे? ऐसे, बाकी सब मतलब आर, पूरी दुनिया मतलब आर, उसमें से सिर्फ एक हटा दो तो माइनस वो नंबर जो हटाना है। राइट, समझो बेटा। बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें समझना है, सीखना है ना। यस। सो डोमेन में ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो अगर हम कुछ सोचे समझे, तो डोमेन के कंस्ट्रेंट्स ये सारे हैं। कौन कौन से? डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यू जीरो रहेंगे वो हटाएंगे, जैसे हमने इसके पहले हटाया था। डिनोमिनेटर में कौन कौन जीरो? डिनोमिनेटर x-1 कहाँ जीरो हो रहा है? 1 पे। तो हमारा ये 1 नहीं रहेगा। देखो, तो r अदर देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। वैसे बेटा रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। राइट, रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो चलेगा क्या? सर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर रूट ऑफ x-1 इसका डोमेन पूछा गया है, तो यार आप जीरो रख सकते होगे यहाँ पे। अगर जीरो रखा मैंने x को, तो 0-1, सर ये तो रूट ऑफ निगेटिव होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। राइट, तो रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव या जीरो होना, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। राइट, तो यहाँ से आपको x की वैल्यूज क्या मिलती है? 1 या 1 से ज्यादा। तो ऐसे हम डोमेन निकाल सकते हैं ना, कि x की वैल्यू कौन कौन सी चलेगी। यहाँ 1 रखा तो चलेगा, 1 से ज्यादा भी चलेगा। राइट, ऐसे आंसर्स आने चाहिए, जो भी मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू, उसका आंसर आना चाहिए, डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए। वैसे लॉग के आगे का कंस्ट्रेंट क्या है? कि लॉग के आगे जो भी होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, आप लिख लो अभी के लिए।
साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के आगे जो भी रहेगा वो कैसा होना चाहिए, बिटवीन -1 और 1। सर इतने सारा कंस्ट्रेंट, सर पहली बार पढ़ रहा हूँ सर, कुछ तो बता दो, कोई अच्छा सा ट्रिक, कोई जुगाड़। अच्छा चलो कान कान में बताता हूँ आपके ना, बहुत खास बात बता रहा हूँ। यार क्या करना चाहिए पता है, अलग अलग एक्स की वैल्यूज रख के देखो और आंसर आ रहा है या नहीं चेक करो। तो यू कैन यूज सबनेली, सबनेली यूज कर सकते हो। मतलब यू कैन गो बाय ऑप्शंस। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आज दोपहर में, पक्का देखना। सारे ऑप्शंस को के में से कोई कोई वैल्यू रख के देखना अलग अलग। अगर आंसर आ रहे हैं तो वो डोमेन है, अगर आंसर नहीं आ रहे हैं तो डोमेन से बाहर है। तो एलिमिनेट करना है जो भी वैल्यूज आपको आंसर नहीं देंगे, नॉट डिफाइंड आएगा, रूट के अंदर जैसे निगेटिव आ गया, कुछ आ गया, तो उनको हम कट करते जाएंगे। राइट। तो हमारा जो है ये कंस्टेंट्स याद रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हम ऑप्शन से डोमेन को कर सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। जब भी डोमेन की बात हो रही है तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं ना, ये ध्यान रहेगा ना आपके। यस सर, आज दोपहर में क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी। राइट, जो क्वेश्चंस का वीडियो है वो देखना बहुत जरूरी। ओके, चलो बहुत बहुत बढ़िया। सर अभी के अभी दे दो ना वीडियो, चलो देखते हैं ना। तो क्वेश्चंस अभी करा दो ना। चलिए चलिए, क्वेश्चंस का अलग वीडियो रहेगा, हमें पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का। यस। रेंज क्या होता है, तो जैसे हमारा फंक्शन अगर आपको याद हो, एक्स हमारा इनपुट होता है, मतलब ये डोमेन की बात करता है, सेट ऑफ इनपुट्स। तो वैसे ही जो y हमारा आउटपुट है, y कहो या f ऑफ x कहो, राइट, तो ये आउटपुट है, तो सेट ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट रेंज। जो जो आंसर मेरा आ रहा है ना वो रेंज होता है। राइट, तो पता है आपको, ऐसा डायग्राम होता है कि यार ये हमारा इनपुट है, राइट, और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो रेंज जो है वैल्यूज ऑफ, और ये फंक्शन है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x जो है वो डोमेन। राइट, तो जो जो अलग अलग वैल्यू डालूंगा y की, जो जो अलग अलग x की वैल्यूज डालूंगा, इनपुट डालूंगा, उससे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रेंज, y की वैल्यू जो जो आती है ना वो हमारा रेंज होता है। x की वैल्यू इनपुट, y की वैल्यू आउटपुट, सिंपल सिंपल एज दैट। ठीक है, तो रेंज निकालने कई तरीके हैं, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो आप। अगेन यहाँ पे भी आप है ना जुगाड़ लगा सकते हो, क्या, अलग अलग x की वैल्यूज डालो, पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, है ना, और उसके जो जो आंसर्स आएंगे, तो सेट ऑफ आउटपुट्स इज नथिंग बट रेंज। राइट, इज रेंज। राइट, तो हम हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग एक्स वैल्यूज डाली, और जो जो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं वो कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में उस सेट है, वो वाला सेट जिसमें सारी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। समझ रहे हो क्या करूंगा सर? नहीं, क्वेश्चंस बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, कोई भी पकड़ लो ना आप। अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, चलो मैं कहता हूँ y इक्वल टू 2 पावर x, है ना, इसका आप रेंज बताइए सर। तो मैं क्या करूंगा, x के लिए अलग डालूंगा, 1 डालूंगा। राइट, तो 1 डाला तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 2। राइट, एक्स को 0 डालूंगा तो क्या हुआ, y इक्वल टू 2 पावर 0 विच इज 1। एक्स को मैं -1 डालूंगा तो y इक्वल टू 2 पावर -1 मतलब हाफ। एक्स को मैं -2 डालूंगा तो y इज इक्वल टू 2 पावर -2 मतलब 1/4। राइट, तो देखो आप अलग अलग वैल्यूज आ रही है लेकिन सारी पॉजिटिव आ रही है। तो हमारा रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 से लेके इन्फिनिटी। निगेटिव आंसर्स नहीं आ रहे तो हम ऑप्शंस वैसे वैसे एलिमिनेट करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y आ रही है ना वो हमारे कौन से ऑप्शन के सेट में है। राइट, वैसे हम प्लान करेंगे और कटवट करेंगे। ठीक है, मेथड भी होती है इसके सॉल्व करने की, लेकिन ये हमारा हमेशा का जुगाड़ होगा, ध्यान रखोगे, है ना? ये लिख लो आप कि मैं अलग अलग वैल्यूज डालूंगा एक्स की, और जो हमारे ऑप्शन में सारे वैल्यूज को लेगा, राइट, अलग अलग वैल्यूज एक्स की डालने के बाद, दैट इज अवर रेंज। सर मेथड क्या होता है? मेथड ये होता है कि आप इनवर्स निकाल लो। कैसे निकालते हैं इनवर्स? राइट, तो आप देखो हमारा जो फंक्शन है, आप एक बार फिर देखना अच्छे से। राइट, तो ये हो गया, हमने स्टार्ट किया था x से और y पे हम एंड कर रहे हैं। अगर हम उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो बेटा आप देखो, सच लेटर से आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, है ना, पुणे से मुंबई जा रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग स्टेशन कौन सा है? तो आपने स्टार्ट पुणे से किया तो ये डोमेन हुआ स्टार्ट, और रेंज क्या हुआ, है ना, मुंबई। बट अगर आपने जर्नी उल्टी कर दी तो आपका अब ये डोमेन हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, यस, तो रेंज ऑफ x इज नथिंग बट डोमेन ऑफ y। मतलब सर, अगर आपको रेंज निकालना हो एफ ऑफ एक्स का, तो इट विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। राइट, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, एग्जांपल्स देखेंगे हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हमें दिया है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको कन्वर्ट करेंगे x इक्वल टू जी ऑफ y में, और यहाँ पे हम y का डोमेन देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा डोमेन क्या हो रहा है, y की कौन कौन सी वैल्यूज चलेगी और नहीं चलेगी। अगेन मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो बेटर समझेगा। यस,
सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, राइट, डोमेन और रेंज, एग्जाम्पल्स, राइट, और स्ट्रॉन्ग करेगा चीज़ों को। ठीक है, दोपहर में एग्जाम्पल्स के लिए मिलना आप। नेक्स्ट है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब है वन वन, एक इनपुट तो उसका एक आउटपुट, राइट, एक इनपुट तो उसका एक आउटपुट, मतलब क्या, एक बॉयफ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड, सिंपल। लेकिन कुछ कुछ डूड्स होते हैं ना, क्या होता है उनका, कि वो अकेला ही दो तीन बंदियों को, राइट, डेट कर रहा होता है, करेक्ट। तो इसे कहते हैं हम मिनी वन की यार, इसे कहते हैं मिनी वन यार, ये गलत हो गया, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है कि एक x1 x2 ना, दोनों मिला के हमारा आउटपुट y1 आ रहा है। ठीक है, दोनों मिला के हमारा आउटपुट y1 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो x1 x2, तो ये क्या हुआ, मेनी वन, मेनी इनपुट्स गिव्स मी आउटपुट, वन आउटपुट, राइट, दिस इज मेनी वन फंक्शन। तो देखो, एक इनपुट का एक आउटपुट। सर एग्जांपल थोड़ा दीजिए ना, देखो लेट अस से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x को अगर वन रखा तो y क्या होगा, वन स्क्वायर इज वन। x को माइनस वन रखा तब भी y माइनस वन स्क्वायर इज वन, मतलब क्या हुआ, राइट, दो इनपुट आपके सेम आउटपुट दे रहे हैं। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, मेनी वन, समझे आप। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेनी वन। क्यों, क्योंकि मेनी इनपुट्स आर गिविंग मी वन आउटपुट। तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि यार मेनी वन कब कब रहेगा ये। तो आप ना अलग अलग वैल्यूज डाल के देख सकते हैं, कोशिश करिए कि यार दो वैल्यूज डाल के हमारा आ सकता है क्या। देयर इज अनदर मेथड, अगर आपको पता हो तो आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से चालू कर सकते हैं। इफ यू कम टू x1 इक्वल टू x2, आपका कंक्लूजन ऐसा आता है, तो देन वी से इट इज वन वन, अदरवाइज इट इज मेनी वन। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा होता है, लेकिन सर ये सब पढ़ा है, लेकिन हमारे ना क्वेश्चंस इजी आएंगे, आई एम वेरी श्योर। तो हम वैल्यूज डाल डाल के देखेंगे कि यार अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट आ रहा है क्या। अगर अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट आ रहा है तो वो वन वन नहीं है, मतलब मेनी वन है। जो वन वन नहीं होता उसे मेनी वन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो वन वन मेनी वन, अंडरस्टूड, यस सर। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शन ये है कि हम रेंज निकालेंगे फंक्शंस का, अगर वो कोडोमेन से बराबर हो, कोडोमेन से बराबर हो तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। एंड अगर कोई ऑन टू नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, इफ नॉट ऑन टू फंक्शन देन इट इज कॉल्ड एज इन टू, राइट। अब कोडोमेन क्या होता है सर, नया ही कुछ बता रहे हो आप। देखो हमने रेंज निकाला, और यूजुअली कोडोमेन मतलब सारे रियल नंबर्स, राइट। तो अगर हमने रेंज निकाला और वो आर के बराबर हो, राइट, आर के बराबर हो तो ऑन टू, मतलब ऑल वैल्यूज अगर हो तो ऑन टू, नहीं तो ये इन टू हो जाएगा। सर कैसे क्या, ठीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इन सब कॉन्सेप्ट्स का, एग्जाम्पल में समझो, ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, है ना। विल सी इन द एग्जाम्पल्स इन आफ्टरनून। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है बच्चों। तो और कॉन्सेप्ट्स है बचे हुए, हाँ, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, उन पे क्वेश्चंस भी देखने हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज पार्ट वन था फंक्शंस का, यही रोकते हैं। डोमेन, रेंज, वन वन, ऑन टू, इन पे दो 15 क्वेश्चंस करके देखेंगे आज 4 बजे। ठीक है, चलो गुड। तो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।